अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए उनकी पसंदीदा डिश चिकन ब्रोस्ट। आज की रेसिपी जो है वो मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो परदेश में थे कई महीनों के बाद घर वापस आए हैं। उनके लिए मैं उनकी पसंदीदा डिश चिकन ब्रोस्ट तैयार कर रही हूँ। आज की ये डिश इन्हें वही मोहब्बत भरा जायका देने के लिए है जी। ये उनके लिए एक स्पेशल सरप्राइज डिश है और मैं चाहती हूँ ये इनके दिल को खुश कर दे। आइए मेरे साथ मोहब्बत भरी रेसिपी बनाते हैं। ये 1 kg चिकन है। सबसे पहले मैंने इसे अच्छा सा धोया, फिर धोने के बाद इसे एक और बाउल में पानी लिया, उसमें सिरका, नमक, 1 टेबलस्पून नमक का और 1 टेबलस्पून सिरका शामिल करके इसे 30 मिनट के लिए मैंने रख दिया। फिर छलनी में डालकर इसे अच्छा सा पानी खुश कर लिया। जब पानी खुश हो गया तो एक और बोल लेते हैं, उसमें चिकन को ऐड करते हैं। अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसी। सबसे पहले इसको मैरिनेट करते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच ही इसमें जाएगा छोटा लहसुन पाउडर और वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1.5 चम्मच। अब इसमें जाएगा लाहौरी नमक 1 टीस्पून। टेस्ट से लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑनियन पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच और थोड़ी सी मैंने इसमें शामिल की है ब्लैक पेपर। ये सारे मसाले अब हम इसमें चिकन में शामिल कर देते हैं और इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स। और अब इसमें शामिल करते हैं 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस शामिल करने के बाद अब इसे अच्छा सा मिक्स करते हैं ताकि तमाम मसाले जो ये चिकन है इसके ऊपर अच्छे से लग जाएं। इसे 2 से 3 मिनट इसके ऊपर मसालों का मसाज करते हैं चिकन के ऊपर। यहाँ पर जी बहुत ही अच्छा सा मैरिनेट हो गया है चिकन। अब इसे कवर करते हैं और इसे 30 मिनट के लिए रख देते हैं जी। यहाँ पर हम चिकन को रख देते हैं फ्रिज में 30 मिनट के लिए और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉस तैयार करते हैं जो इसके अंदर फिल की जाती है चिकन के अंदर इंजेक्शन के ज़रिए। सबसे पहले 4 कप जी यहाँ पे शामिल करते हैं हॉट सॉस का, सिरका 2 टेबलस्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, पिंक सॉल्ट 1/4 टीस्पून। अब जाएगा 1/2 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर। अब शामिल कर देते हैं जी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून और इसे अब अच्छा सा करते हैं मिक्स। अब इन तमाम मसालों को अच्छा सा करते हैं मिक्स और ये बहुत ही एक मज़ेदार सी सॉस बनके हो जाएगी रेडी जी। अब यहाँ पर लेते हैं एक इंजेक्शन। ये आम शॉप से मोटी सुई वाला जो इंजेक्शन होता है मिल जाता है। ये मैंने तकरीबन 80 रुपये का लिया है और इसे फिल करते हैं और 7 पिन लगा देते हैं। ये देखिए जी, अब ये सॉस से बिल्कुल भर चुका है। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था अब इसका कवर उतारते हैं और यहाँ पर जी 30 मिनट हो गए हैं कंप्लीट। अब जो ये इंजेक्शन में सॉस है ना, अब हम इसके चिकन के अंदर फिल करते हैं। इससे चिकन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे जी चिकन के 2-3 हिस्सों में इसको फिल कर देते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि फिर ये निकलना शुरू हो जाएगी बाहर। ये जी मैंने लेग पीस उठाया और मुख्तलिफ 2 से 3 जगहों पर ये सॉस का इंजेक्शन लगा दिया ताकि सॉस अच्छी सी अंदर चली जाए। इसी तरह और पीस उठाए और इसी तरीके से 1 बाय 1 करके मैंने सॉस तमाम पीसों के अंदर फिल कर दी जी। यहाँ पर मैंने चिकन को ख़ास तौर पर मैरिनेट किया है ताकि ये जूसी और जायकेदार बने। मेरे हस्बैंड को स्पाइसी खाने बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़े से मसाले तीखे रखे हैं इसमें। चिकन के अंदर सॉस को फिल करते हैं जी एवरीवन। 1 बाय 1 करके इस सॉस की हम कर लेते हैं फिलिंग। जब यहाँ पे हम चिकन के अंदर इसकी सॉस की फिलिंग करते हैं ना, जब हम इसको तोड़ते हैं फ्राई करने के बाद जो इसके अंदर से सॉस निकलती है ना, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर लेते हैं 2 कटोरी मैदे की जो इसको चिकन को और भी 4 चांद लगा देगा क्योंकि इसकी जो क्रिस्पी कोटिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालते हैं और साथ ही थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करते हैं। इसे मिक्स करते हैं और चूल्हे की फ्लेम का ऑन कर देते हैं और यहाँ पर जी कढ़ाई को रख देते हैं चूल्हा चलाने के बाद और इसमें ऐड कर देते हैं
कुकिंग ऑयल और उसको गर्म होने तक हम उतनी देर तक इसकी जो चिकन की कोटिंग है वो करते हैं। जी वहाँ पर जी हमारा ऑयल जब तक गर्म होता है तो हम इसको कोट कर लेते हैं चिकन को। यहाँ पर जी एक पीस लेते हैं और इसके ऊपर डालते हैं मैदा। ये जो क्रिस्पी कोटिंग है ये चिकन को और भी इस डिश को ख़ास बना देगी। जी इसे अच्छा सा कवर करने के बाद अब हम इसे उठाते हैं और एक बाउल में लेते हैं ठंडा पानी। ये चारों तरफ से हो गया है जी कवर और एक बाउल में ठंडा पानी लिया और उसमें 30 सेकंड तक इसको डिप किया चारों तरफ से। जब तक ये गीला हो जाए तो इसे फिर निचोड़ के फिर दोबारा से इसे मैदे में इसे कवर करते हैं और फिर से इसको अच्छा सा करते हैं कोट। क्रिस्पी कोटिंग में जो मैं प्यार डाल रही हूँ ना वही असल में इस डिश का ख़ास बनाएगी। परदेश में तो शायद इन्हें ऐसा जायका ना मिला हो, इसलिए एक ये ख़ास तोहफ़ा है। मैं इनके लिए आज ये स्पेशल चिकन बना रही हूँ। जी माशाल्लाह से माशाल्लाह देखिए जी कितना अच्छा यहाँ पे ये कवर हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में एक साइड पे रख देते हैं। इसी तरह वन बाय वन करके हम दूसरे पीसों को भी इसी तरीके से कोट कर लेते हैं। यहाँ जी हमें कोट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ ओनली 3 से 4 मिनट ही में ये सारा चिकन कोट हो जाएगा। अगेन इसे कोट करते हैं और फिर से इसको पानी में 30 सेकंड के लिए डिप किया और अब फिर से इसको हम मैदे में कोट करते हैं। इससे जो इसका क्रिस्पी है ना चिकन वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसे अच्छा सा करना है कोट। मेरे खामद को घर के बने हुए खाने बहुत ही पसंद है। जब भी पाकिस्तान आते हैं उनकी कोशिश होती है कि मेरी मिसेस घर में ही मेरे लिए स्पेशल से स्पेशल डिश बनाए, तो फिर मैं उनके लिए बहुत सी स्पेशल डिशें यहाँ पर बनाती हूँ। जी यहाँ पे एक साइड पे रख देते हैं। 2 पीस मैंने पहले ही ऐड कर दिए थे, अब एक और पीस इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है तो मैंने 3 पीस इसमें शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर जी चिकन को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। यहाँ से जी 15 से 20 मिनट लगेंगे चिकन को फ्राई होने में। तेल में डालती हूँ तो ये एक सुनहरी रंग लेता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे परदेश से वापस आकर घर के खाने का जायका ज़िंदगी में खुशी भर देता है। जब भी मेरे हस्बैंड वापस पाकिस्तान आते हैं तो मैं उनके लिए बहुत ही मज़ेदार सी डिशें बनाती हूँ। मेरी कोशिश होती है उनके लिए कोई ना कोई नई डिश ज़रूर बनाऊँ। यहाँ ये 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको उलट पुलट करते हुए चिकन को, और ये अंदर से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमेशा जब भी चिकन को बाहर निकालो तो इसे किसी स्टील की प्लेट में या डिश में निकालें। अगेन पीस इसमें 2 और रह गए थे वो भी अब इसमें शामिल कर देते हैं ताकि ये पीस भी अच्छे से हो जाए फ्राई। इन्हें भी 15 से 20 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। जब तक ये फ्राई होते हैं हम एक मज़ेदार सी इसके लिए डिप सॉस बनाते हैं। ये बहुत ही सिंपल और सादा सॉस ये बन के मिनटों में हो जाती है रेडी। यहाँ पर जी 2 टेबलस्पून इसमें मैंने लिए हैं मेयोनीज़ और छोटा जो चाय का चम्मच है वो इसमें हॉट सॉस का, और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है सिरके का, और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने केचप शामिल की है। अब इसको अच्छा सा करते हैं मिक्स और ये बहुत ही मज़ेदार सी बन के सॉस हो जाएगी यहाँ पर रेडी, और ये 2 मिनट में बन के हो जाती है रेडी। अब जी हम इसे डिश आउट करते हैं। यहाँ पर हमारी सॉस भी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे जी इसे फाइनल लुक देते हैं। ये जी जो हमने पीस फ्राई किए हैं देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। जी ये रहा जी मेरा ख़ास चिकन ब्रोस्ट जो मैंने दिल से अपने परदेसी हस्बैंड के लिए बनाया है, और सॉस भी तैयार की है। मुझे उम्मीद है इनके दिल को खुश कर देगा और इन्हें वतन का जायका जब वापस जाएंगे तो याद दिलाता रहेगा। जी यहाँ पर मैं चेक करती हूँ जी कैसा बना है। ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। ये देखिए जी अब मैं इसको ओपन करती हूँ पीस को। अंदर से देखें जी इसकी ये सॉस का कितना प्यारा कलर आया है। ऊपर से वाकई ही बहुत क्रिस्पी है। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुआ है। ये देखिए जी लेग पीस भी, ये दूसरा पीस भी, और अंदर से जूसी मक्खन की तरह
नरमो मुलायम। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर जी चिकन ब्रोस्ट बन के बहुत ही मज़ेदार बन के हो गया है रेडी जी। अगर आप भी अपने प्यारों और परदेसी अजीज़ों के लिए कुछ ख़ास करना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें और खुशियाँ बांटें।